छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बुक से अध्याय 7 के प्रश्नावली 1 के आगे के प्रश्नों को अब हल कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न जहाँ से हमें हल करना है वो है दूसरा। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाए। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे दिन दिया हुआ है और नीचे में दिया है पेट्रोल की मात्रा दिया हुआ है। हमेशा जो ऊपर में दिया रहता है उसे हम x मानते हैं और नीचे के मान को y मानते हैं। तो दिन जो है वो x है और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा क्या है, y है। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है, चलो आगे पढ़ते हैं। बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों के मध्य आलेख खींचिए। तो हमें इसमें एक आलेख का निर्माण करना है, ये जो सारणी है उसे देखते हुए। तो दिन दिया हुआ है 1 से लेकर 5 तक दिया हुआ है और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा 4 से लेकर नीचे घटते क्रम में 0 तक गया है। तो चलो अब एक आलेख बनाते हैं। तो यहाँ पे जो दिन है वो x सीरीज रहेगा और जो बचे हुए पेट्रोल की मात्रा है उसे हम y रेखा में लिखेंगे। तो x जो रेखा है उसमें हम 1 से 5 तक संख्या लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे एक चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, एक आलेख। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से लेके 5 तक, ठीक है, x रेखा में। ऊपर की ओर गया है रेखा y रेखा में। y रेखा को देखते हैं तो 0 से लेके 4 तक यहाँ पे लिखा हुआ है। वो क्या है, y रेखा जो है वो बचे हुए पेट्रोल की मात्रा को दर्शा रहा है और यहाँ पे जो 0 से लेके 5 तक है नीचे में जो x रेखा है वो दिन को दर्शा रहा है। अब पहला जो पॉइंट है वो क्या है, 1 4, ठीक है, 1 4 बिंदु बनेगा। तो ऊपर में देखो एक रेखा आपको दिखाई दे रहा है, तो ऊपर में है 1 4, 1 4 से 2 3, 2 3 से 3 2, 3 2 से 4 1, ठीक है, 4 1 से 5 0 है वहाँ पे। तो यहाँ से 5 0, तो रेखा क्या हो गया, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। इसी तरह से ग्राफ को बनाया जाता है, ठीक है। तो जैसा जैसा उसमें कहा जाएगा एक्स रेखा में, उसी रेखा बिंदु को आपको लेना है, ठीक है। दोनों में एक्स और वाई दोनों मिला के एक बिंदु का निर्माण होता है। तो अगर हम उसे एक रेखा में दर्शाते हैं, पूरे लाइन को एक साथ एक लाइन में अगर मिलाते हैं तो एक रेखा का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। अब इस आलेख को देखकर आपको क्या प्रतीत हो रहा है कि इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो इसका निष्कर्ष ये होगा कि दिन जो है ना बढ़ने के साथ साथ पेट्रोल की मात्रा में कमी आ रही है। क्या होगा निष्कर्ष, दिन बढ़ने के साथ साथ पेट्रोल की मात्रा में कमी हो रही है या कमी आ रही है। ठीक, समझ में आ गया प्रश्न क्रमांक दूसरा। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा की ओर। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 2 3 4 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है। यहाँ पे समय वर्ष में दिया हुआ है और साधारण ब्याज रुपये में दिया हुआ है। समय जो दिया हुआ है ना ऊपर में वो एक्स रेखा बनेगा और नीचे जो है साधारण ब्याज है वो वाई रेखा बनेगा, ठीक है। समय कितना दिया हुआ है, 0 से लेके 5 तक दिया हुआ है और साधारण ब्याज 0 15 30 45 60 45 दिया हुआ है। समय व साधारण ब्याज के बीच आलेख खींचिए। इसमें भी हमें क्या बनाना है, आलेख बनाना है। तो चलो एक आलेख का निर्माण करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक आलेख पहले से तैयार रखा है, ठीक है। तो इस आलेख को देखो और समझो। नीचे वाला जो रेखा है, ठीक है, वो एक्स रेखा है और ऊपर की ओर जा रहा है वो वाई रेखा है। यहाँ पे 0 से लेके 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। ये क्या है, ये सभी के सभी समय हैं, वर्ष में दिया हुआ है। तो 0 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष एक्स रेखा में है। और जो ऊपर की ओर जा रहा है जो रेखा, ठीक है, वो क्या है, वो जो रेखा है वो है साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज रुपये में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 0 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 40 50 60 70 80, 80 तक दिया है, ठीक। तो ये 80 तक दिया हुआ है, ऊपर की ओर जा रहा है साधारण ब्याज का रेखा। अब क्या करेंगे, अब दोनों x और y बिंदु को मिलाकर एक मतलब x और y दोनों को मिलाकर एक बिंदु प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो पहला है 1 और 15। तो अगर हम x रेखा में 1 जाते हैं तो y रेखा में 15 जाएंगे। उसके बाद x रेखा में अगर हम 2 जाते हैं तो y रेखा में 30 जाएंगे। फिर x रेखा में 3 जाते हैं तो y रेखा में, ठीक है। फिर x रेखा में 4 जाते हैं तो y रेखा में 60 जाएंगे। फिर x रेखा में 5 जाते हैं तो y रेखा में 75 पे जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों बिंदु मतलब x और y दोनों मिलने पर
एक बिंदी का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे एक रेखा का निर्माण हो गया। देखो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है, एक रेखा का निर्माण हो रहा है। ये रेखा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें निष्कर्ष क्या निकल सकता है, इसमें निष्कर्ष निकलेगा समय बढ़ने के साथ साथ साधारण ब्याज में वृद्धि हो रहा है। क्या निष्कर्ष निकलेगा, समय बढ़ने के साथ साथ साधारण ब्याज में वृद्धि हो रहा है। बस यही है इसका निष्कर्ष रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, x के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके x और एक्स स्क्वायर के मानों के बीच एक आलेख खींचिए। x का मान -4 से +4 पूर्णांक संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हमें जो आलेख बनाना है वो कहाँ से कहाँ लेना है, -4 से लेके +4 तक लेना है। मतलब -4 फिर -3 फिर -2 -1 फिर 0 1 2 3 और 4, इसके बीच में यही संख्याएं रहेंगी। तो -4 से +4 के बीच की वो संख्या है। तो सबसे पहले हम एक सारणी को तैयार कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको एक सारणी दिखाई दे रहा होगा, जो x का जो मान दिया हुआ है, ठीक है, x का मान है -4 3 2 -2 -1 0 1 2 3 4, यहीं तक लेना है। उसके बाद क्या कहा, प्रश्न में ही कहा है कि x के वर्ग करने पर, ठीक है, मतलब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का मान वर्ग करेंगे तो वो दोगुना हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 4 का मान जो है वो क्या होगा, -4 गुणा होकर क्या हो जाएगा, 16 बन जाएगा। फिर -3 गुणा होकर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। -2 का गुणा होने पर 4 हो जाएगा। -1 का गुणा होने पर 1 आएगा। फिर 0 गुणी 0 करोगे 0 ही आएगा। 1 गुणी 1 करोगे तो 1 आएगा। 2 गुणी 2 करोगे 4 आएगा। 3 गुणी 3 करोगे 9 आएगा। 4 गुणी 4 करोगे तो 16 आएगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये जो ऊपर में x का मान है, ठीक है, वो तो x ही रहेगा। नीचे में जो x स्क्वायर है वो क्या बन गया, y बन गया। तो अब एक ग्राफ तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो जो पहला मान रहेगा वो -4 से 16 जाएगा। ठीक है, तो -4 क्या है, x रेखा है। तो x रेखा में -4 पे जाएंगे तो y रेखा में कितना जाएंगे, -16। ठीक है, तो यहाँ पे एक बिंदी प्राप्त हुआ है ऊपर में, सबसे ऊपर में -4 और 16। उसके बाद क्या है, -3 और 9। फिर देखो दूसरा है -3 और 9, यहाँ पे एक बिंदी प्राप्त हुआ। फिर -2 और 4 यहाँ पे है। फिर -1 और 1 यहाँ पे प्राप्त होगा। फिर 0 और 0। फिर यही जो मान है वो रिवर्स दूसरे साइड पे चला आएगा। ठीक है, तो देख लो 1 1, फिर 2 4, फिर 4 9, 2 4 और इसके बाद है 3 9 है। ठीक है, 3 9 और 4 16 यहाँ पे बनेगा। ठीक, तो इस तरह से हमें एक आलेख का निर्माण करना था। प्रश्न क्रमांक 4 में भी एक आलेख यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, और सभी बिंदु को अगर मिलाते हैं तो इस तरह से एक रेखा का निर्माण होगा। इसे हम कहते हैं वक्र रेखा। अगर ये रेखा सीधा रहता तो इसे सरल रेखा कहते हैं। अगर ये सीधा नहीं है तो क्या कहेंगे, वक्र रेखा कहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 5वां प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या है, एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में अग्रांकित सारणी में दी गई है। सप्ताह में दिया हुआ है और प्याज की मात्रा, ठीक है, सप्ताह को x मानते हैं और प्याज की मात्रा क्या होगी, y होगा। अब सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचिए। तो हमें क्या बनाना है, आलेख बनाना है। ठीक है, इसमें भी, तो इसमें भी आलेख देख लो। आलेख बनाएंगे तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे y अक्ष भी 5 तक जाएगा। ठीक है, तो 1 को 1 से मिलाएंगे तो 1 बिंदी प्राप्त होगा। 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 से 4 से और ये 5 को 5 से। इस तरह से एक ग्राफ तैयार हो गया। और इस रेखा को मिलाते हैं तो एक सरल रेखा यहाँ पे तैयार हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक सरल रेखा भी तैयार हो गया। अब इसमें निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसमें निष्कर्ष निकलेगा कि सप्ताह में वृद्धि होने के साथ साथ प्याज की मात्रा जो किलोग्राम में है उसमें भी वृद्धि हो रही है। ठीक, समझ में आ रहा है, इसका निष्कर्ष पॉइंट है। ठीक, ये भी प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं 6वां प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न क्या है, 6वां प्रश्न है, एक विज्ञान पत्रिका में छपे लेख के अनुसार किसी स्थान विशेष पर रहने वाली चींटियों की चाल पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी स्थान पर रहने वाली चींटियों की चाल व
उस स्थान के ताप के बीच संबंध को समीकरण x बराबर T-20/5 से प्रदर्शित किया गया, जहां T ताप सेंटीग्रेड में व S चाल सेंटी प्रति सेकेंड है। तब चींटियों की चाल T बराबर 25, 30, 35, 40 रखते हुए तापमान व चाल में दर्शाने वाले संबंध को आलेख में प्रदर्शित कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या है, x अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना है। दूसरा है y अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना है। फिर x और y अक्ष दोनों को दर्शाने के बाद पैमाना क्या चुने हैं, इसे लिखना है। चौथा, जहाँ चींटियों की चाल 2.5 सेंटीमीटर है प्रति सेकेंड है, उस स्थान का तापमान क्या होगा। और 5वां प्रश्न जो है वो हमें बताना है, यदि तापमान 30 सेंटीग्रेड है, 30 सेंटीग्रेड से 40 सेंटीग्रेड हो जाता है तो चींटियों की चाल में कितना परिवर्तन होगा। तो चलो इसको हल कर लेते हैं और हल करके इसे पूरा समझते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखो दिया गया समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है और वो दिया गया समीकरण क्या है, x बराबर T-20/5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ताप जो है, T का जो मान है वो क्या क्या दिया हुआ है। T का जो मान है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। T का मान दिया हुआ है 25, फिर 30 दिया हुआ है 30 अंश, फिर 35 अंश दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 40 अंश दिया हुआ है। ये T का मान है। एक बार हम 25 रखेंगे यहाँ पे, दूसरी बार 30 रखेंगे, तीसरा में 35 और चौथा में 40 रख के हल करेंगे किसमें, इस समीकरण 1 में। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। पहले में मैं T बराबर 25 रख रहा हूँ, तब क्या होगा, तब होगा सूत्र क्या है, S बराबर T का मान अगर 25 रहेगा तो यहाँ पे 25 आ जाएगा और -20/5, यहाँ पे घटाएंगे तो 5/5 बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा S का मान। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो आगे हल करते हैं। T का मान अगर मैं इस बार 30 अंश रखता हूँ तब S का मान प्राप्त होगा 30 - 20/5, तो ये हो गया 10/5 बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से T का मान अगर मैं 35 अंश रखता हूँ तब S का मान 35 - 20/5, ये हो गया 15/5 बराबर 3 प्राप्त हो जाएगा। फिर से T का मान इस बार मैं 40 अंश रखता हूँ तब S का मान 40 - 20/5 बराबर 20/5 बराबर 4 प्राप्त हो जाएगा। तो S का मान एक बार 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3 और चौथा में 4। और इसी तरह से T का मान 25, 30, 35, 40। अब पहला प्रश्न में x अक्ष का कौन सा आंकड़ा चुना है और दूसरा में y अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना है, ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, एक सारणी का निर्माण करेंगे तो पहला और दूसरा दोनों का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो चलो एक सारणी बना लेते हैं। T को तापमान से दर्शाते हैं, तो ये हो गया T क्या है, तापमान है। यहाँ पे सेल्सियस लिख लो। ठीक है, इसके बाद T का मान कितना कितना था, 25 अंश था, 30 अंश है, 35 अंश है और 40 अंश था। इसी तरह से S का मान, जिसे हम चाल से दर्शाते हैं, या S लिख लो। ठीक है, चाल लिख लो, चाल सेकेंड से दर्शाते हैं इसे। ठीक है, यही बस लिख लो, काफ़ी इतना। क्या क्या निकला, 25 में 1 निकला, 30 में 2 आया, 35 से जब हल किए तो कितना आया, 3 आया, 40 रख के जब तापमान को हल करते हैं तो 4 प्राप्त होता है। तो इस तरह से एक तालिका का निर्माण हो गया। ये पहला और दूसरा दोनों प्रश्नों का आंसर है। ठीक है, x और y के मान यहाँ पे निकल गया, मतलब x अक्ष में हमें कौन सा मान रखना है, 25, 30, 35, 40 और y अक्ष में 1, 2, 3, 4 रखना था। तो दोनों का आंसर निकल गया। अब क्या करेंगे, अब एक आलेख बनाएंगे। चलो यहाँ पे आलेख का भी निर्माण कर लेते हैं। ये x है, ये y है। x हमें कितना रखेंगे, तो देखो यहाँ पे 25, 30, 35, 40,
तो यहाँ पे मैं इसे 25 रख लेता हूँ, फिर 30, फिर 35 और ये रहा 40। और ये कितना है, 1 2 3 4 तक के बढ़ा है, तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3 और ये रहेगा 4। ठीक है, यहाँ पे एक्स अक्ष में पैमाना कितना है, पैमाना है एक्स अक्ष में पैमाना 5 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। देखो इसका अंतर कितने का है, यहाँ से यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 25 का अंतर है। क्यों, क्योंकि 0 से मैं डायरेक्ट 25 रखा हूँ। यहाँ पे 5 10 15 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 20 लिखने की ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट 25 रख दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ की दूरी देखो 5 है, यहाँ से यहाँ की दूरी देखो तो 5 है, यहाँ से यहाँ की दूरी भी देखो तो 5 है, मतलब सब में 5 का अंतराल है। तो 5 सेंटीमीटर को मैंने 1 सेंटीमीटर माना एक्स में पैमाना। तो वाई का पैमाना क्या होगा, वाई का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ही पैमाना रहेगा वाई का। देखो वाई में 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जा रहा है, तो उसमें कोई भी पैमाना में चेंज नहीं होगा। चलो अब पॉइंट को मिलाते हैं, 25 और 1 को रखेंगे, तो ये रहा 25 और 1 यहाँ पे आ रहा है, ये 25 है और 1 है यहाँ पे, दोनों बिंदु यहाँ पे मिल रहा है। इसी तरह से 30 और 2, तो ये 30 है और ये वाला 2 है, दोनों बिंदु यहाँ पे मिलेगा। फिर क्या है 35, यहाँ पे देखो 35 और ये रहा 3 आ गया। फिर 40 और 4, ये रहा 40 और ये रहा 4। अब इसे मिला लो तो एक रेखा का यहाँ पे निर्माण हो गया। ठीक है, ये रेखा सीधा है ना, मैं पेन की सहायता से मिला रहा हूँ इसलिए ये सीधा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे लिख लो 25 1, 25 अंश 1, ये हो जाएगा 30 अंश 2, ये हो जाएगा 35 अंश 3 और ये हो जाएगा 40 अंश 4 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक, अब इसके पैमाना पूछा गया था तो मैंने पैमाना बता दिया है। तीसरा का आंसर क्या होगा, एक्स का पैमाना 5 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर और वाई का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रहेगा। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न का भी आंसर यहाँ पे निकल गया। चलो आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। अब इसी में चौथा प्रश्न में हमें क्या बताना है, जहाँ चींटियों की चाल 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है उस स्थान का तापमान बताइए। अब देखो ग्राफ को आपको देखना है, चौथा का आंसर ग्राफ से निकलेगा। तो ग्राफ में क्या कहा है, चींटियों की चाल, चाल कहाँ पे, ये ऊपर की ओर जा रहा है, वाई रेखा को हम चाल कहते हैं और ये एक्स रेखा जो है वो तापमान है। तो चींटियों की चाल अगर मान लो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 2.5 यहीं पे रहेगा, तो 2.5 है, तो अगर मैं इस रेखा को यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो ये इस पॉइंट को टच कर रहा है एक्स सीरीज में तापमान में। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पे नीचे की ओर लाता हूँ तो देखो कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो तापमान कितना आ रहा है 32.5 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे जो चौथा है उसका आंसर प्राप्त होगा, यहाँ पे लिख लो चींटियों की चाल चींटियों की चाल 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, तब उस स्थान का तापमान कितना होगा 32.5 सेंटीग्रेड है। ठीक, ये भी समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने चौथा का यहाँ पे आंसर भी आपको बता दिया, ग्राफ के द्वारा ही मैंने यहाँ पे निकाल के आपको दिखा दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें पांचवा प्रश्न को अब हल करते हैं। यदि तापमान 30 सेल्सियस से 40 सेल्सियस हो जाता है तो चींटियों की चाल में कितना परिवर्तन होगा। तो चींटियों की चाल में कितना परिवर्तन होगा ये बताना है, 30 से जब 40 जाते हैं तो देख लो ग्राफ को ही हमें देखना है, ये रहा 30 से 40, 30 से 40 जाते हैं तो कितना पॉइंट में वृद्धि हो रहा है। तो हमने पैमाना क्या माना था, हर 5 सेंटीमीटर बराबर 1 पैमाना माना था, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 1 और यहाँ से यहाँ की दूरी 1, तो 1 और ये 2, तो कितने की वृद्धि हो रही है 2 सेंटीमीटर की प्रति वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, चलो यहाँ पे लिखना है पांचवा पॉइंट में, यदि तापमान
30 सेल्सियस से 40 सेल्सियस हो जाता है तो चींटियों की चाल में 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक, इस तरह से यहाँ पे पांचों प्रश्नों का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को हल करेंगे।